अज़ीज़ तलबा नहम जमात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में मैंने आप लोगों की जो अहम तारीफ़ें हैं, बार बार आने वाली या रिपीट हो सकती हैं या पेपर में आ सकती हैं, सारी की सारी लिख दी हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो इंग्लिश में फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको उर्दू में मुख्ततिम कसर इशारिया कहते हैं। तो ऐसे अशारी अदाद जिनकी अशारिया के बाद हिंसों की तादाद मुतनाही हो। आगे कंजेक्टर बिलीव ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट अनप्रूवन क्यास, ऐसा मफरूज़ा जो मुशाहिदात की बुनियाद पर दुरुस्त माना जाता है लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ। तो साथ साथ बेशक स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाएं, ठीक है, ये याद करते जाएं जैसे कर सकते हैं ये। अच्छा सर्ड्स सार समझते जाएं, थोड़ी सी गलती भी होती है टाइपिंग में तो वो मैं साथ बता देता होता हूँ। इरेशनल नंबर अंडर आ रेडिकल साइन इज, यानी कि इसको सर्ड्स कहते हैं। तो ये इसकी ये एग्जांपल थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये इसको ऐसे अंडर रूट में 7 या अंडर रूट 3 कोई चीज़ भी लिख सकते हैं। तो मकादीर असम, इसको उर्दू में एक गैर नातिक रकम जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातिक रकम हो। आगे थ्योरम मसला, तो स्टेटमेंट प्रूवन ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, रियाजियाती बयान जैसे पहले से मालूम हकायक की बुनियाद पर साबित किया गया हो। आगे चार एंड मेंटीसा, सॉरी चार नहीं करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और मेंटीसा। इंटीग्रल पार्ट इज करैक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट इज मेंटीसा। खासा और मेंटीसा यानी कि उर्दू में भी कहते हैं इसको लागरिथम का सही अद्दी हिस्सा खासा और कसर इशारिया हिस्सा मेंटीसा कहलाता है। कॉमन लोग लॉगरिथम विद बेस 10, आम लॉगरिथम असास 10 वाले लॉगरिथम को आम लॉगरिथम कहा जाता है। नेचुरल लॉग, तो लॉगरिथम विद बेस ई, यानी कि जिसकी बेस ई हो, सिर्फ इतनी सी, ये अप्रोक्सीमेटली इसकी यानी कि ये लिख सकते हैं अप्रोक्स 2.71828, ये इसकी वैल्यू होती है। असास, ये डॉलर साइन जो है ये साथ से काट दें, ठीक है। ई वाले लॉगरिथम को कुदरती लॉगरिथम कहा जाता है। एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम के माकूस अमल को एंटी लॉगरिथम कहते हैं। एंटी लॉगरिथम द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ए लॉगरिथम। आगे डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज, फर्स्ट एलिमेंट सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंट सेट रेंज, मरतब जोड़ों के लिए अरकान का सेट डोमेन और दूसरे अरकान का सेट रेंज कहलाता है। लीनियर फंक्शन, यक दर्जी तफाल, ऐसा कसीर रकमी तफाल जिसका दर्जा 1 हो। अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। यक दर्जी मसावात, तो ऐसी मसावात जो एक ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि ठीक है की शक्ल में हो। इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आना था, ठीक है, ये वाला नॉट इक्वल वाला साइन, इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये डॉलर साइन साथ साथ काटते जाएं। स्टेटमेंट बयान, अ सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, एक जुमला जो दुरुस्त या गलत हो मगर दोनों नहीं हो सकते। आगे एक्सपेरिमेंट, अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस आउटकम, फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, तजर्बा वो अमल जो नताइज पैदा करता तजर्बा कहलाता है। सैम्पल स्पेस, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस एक तजर्बे के तमाम मुमकिन नताइज के सेट को सैम्पल स्पेस कहते हैं। आउटकम्स रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्राम एन एक्सपेरिमेंट, नताइज किसी तजर्बे से हासिल होने वाली सूरतों को नताइज कहते हैं। तो तादाद कसीरुल इजला, ग्राफिक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तअद्दी तकसीम को ग्राफ की सूरत में जाहिर करने वाली बंद शक्ल। आगे ऑर्थो सेंटर, अमूदी मरकज़, मुसल्लस के इर्तफ़ात का हम आंग नुक्ता अमूदी मरकज़ कहलाता है। द पॉइंट वेयर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, सरकम सेंटर यानी कि मुआसरा मरकज़, मुसल्लस के अमूदी नासफ़ों का हम आहंग नुक्ता। वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट। इन सेंटर मैसूर मरकज़ यानी कि द पॉइंट वेयर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट, मुसल्लस के जावियों के नासिफ जिस नुक्ता पर मिलते हैं। मरकज़ नुमा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मुसल्लस के वस्तानियों का हम मरकज़ को मरकज़ नुमा कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल रह गई थी। आउटकम्स, रिजल्ट ऑब्टेन फ्राम एन एक्सपेरिमेंट, किसी तजर्बे से हासिल को नताइज कहते हैं, तजर्बे के हासिल को नताइज कहते हैं। आगे इवेंट की एक, अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी तजर्बे के नताइज का सेट वाक़या कहलाता है। आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिबल सोल्यूशन,
पॉइंट इन द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, काबिल अमल खिते का हर नुक्ता काबिल अमल हल कहलाता है। कुलिया एक्सियम स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज अ ट्रू विदाउट प्रूफ, रियाजियाती बयान जिसे हम बगैर किसी सबूत के दुरुस्त मानते हैं। डिग्री 1/360 ऑफ ए कंप्लीट रोटेशन, यानी कि एक नुक्ते के गिर्द पूरे चक्कर का 1/360वां हिस्सा डिग्री कहलाता है। लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स फॉलोइंग अ फिक्स्ड रूल, नुकात का ऐसा मजमूआ जो मुकर्रर कायदे की पैरवी करे। आगे को टर्मिनल एंगल ऐसे जाविये जिनकी बाजू मयारी हालत में मुश्तरक हों, एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रेशो ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट वर्सेस टोटल ऑब्जर्वेशन, मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार आता है। उसके बाद है बयान, अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, एक जुमला जो दुरुस्त या गलत हो मगर दोनों नहीं हो सकते को बयान कहा जाता है। तो उसके अलावा कुछ तरीफ़ें बुक से भी लगवा लेता हूँ मैं, तो बाई कंडीशनल इंग्लिश मीडियम उर्दू वाले दोनों ही कर लें, ठीक है। ये यानी कि बुक से देख लें इंग्लिश मीडियम वाले, बाकी तो खुद ही कर लेंगे। सेंट्रॉयड की, उसके अलावा ये रेडियन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ये तो उधर से हो गई हैं, ठीक है। डिग्री भी हो गया। ये कंजक्शन बड़ी ही ज़्यादा, सॉरी ये तो है ही नहीं मेरा ख्याल है कंजक्शन वाला, तो वैसे ही निकल गया हुआ है, इसको छोड़ दें, ठीक है ना, ये नहीं करनी। आगे ये वाली हो गई हैं सारी जो मैंने आप लोगों को लगवा दी हैं। फिजिबल रीजन, फिजिबल सोल्यूशन कर लें, ये बड़ी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आगे इसके अलावा लोसाई, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, दोनों में से कोई एक भी आ सकती है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे स्लोप ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, सिमिलरिटी ऑफ ए पॉलीगन, सिमिलर सॉलिड्स, साइंटिफिक नोटेशन, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। आगे टेस्लेशन, ये आपकी बुक के बाहर भी बना हुआ है इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा वो जो आप लोगों के चैप्टर है, ये वाला चैप्टर मीडियन की तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बस्तानिया कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। और ये ऊपर होगी मीन की एक डेफिनेशन, वो बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मीन की, ठीक है, जिसको हम लोग हिसाबी औसत उर्दू में कहते हैं, ठीक है। उर्दू वाले भी साथ साथ देखते जाएं। उसके अलावा आगे होगा हमारे पास मॉड, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं आधा। तो ये रहा मॉड हमारे पास। उसके अलावा अगर तो देखी जाए यहाँ पे एक और भी 2-4 तरीफ़े हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैं लगवा देता हूँ कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा वाली जो हैं वो ज़रा इम्पोर्टेंट हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की भी है ना, कर लें, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो इस तरह की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम आ गया, हिस्टोग्राम को छोड़ दें, इतनी कोई नहीं, खैर इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें अब आ रही हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। ये आ गया डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा, ये वाली इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कह सकते हैं यहाँ वाली को भी, ठीक है। तो बस इतना ही, वो फिर रहने दे, बाकी और ये कर लें, काफ़ी हैं।